दोस्तों आपका भाई हाजिर हो चुका है और एक न्यू रिक्वायरमेंट का अपडेट्स के साथ में। आज का जो हमारा रिक्वायरमेंट का अपडेट्स निकल कर टाटा स्टील मेटालिक डिवीजन से निकल कर आ रहा है। काफ़ी अच्छा खासा रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। इसका फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका क्या अप्लाई करने का प्रोसेस, सारा हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लेटेस्ट टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन, टेक्निकल लेटेस्ट स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू टिप्स आपका भाई आपके लिए चैनल पर अपडेट करता रहता है। ये जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है मेटालिक डिवीजन से निकला हुआ है और इसको अप्लाई करने के लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि मैं अभी टाटा स्टील का ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे करंट ओपनिंग में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और हायरिंग ड्राइव 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि हायरिंग फॉर एक्सपीरियंस डिप्लोमा प्रोफेशनल, और ये जो आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है खड़गपुर जॉब लोकेशन रहेगा, क्योंकि ये जो आपका निकला हुआ है टाटा स्टील मेटालिक डिवीजन से निकला हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे इसका सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखने को मिल रहा है हायरिंग फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, हायरिंग फॉर एक्सपीरियंस डिप्लोमा प्रोफेशनल एट टाटा स्टील मेटालिक डिवीजन। आपके यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा खड़गपुर और मिनिमम यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे प्रपोज ऑफ जो जॉब का बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है टू कंट्रोल दी प्लांट फ्रॉम कंट्रोल रूम। आपको कंट्रोल रूम से प्लांट को कंट्रोल करना है। और यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि विजिट दी फील्ड इन केस प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न रेक्टिफाई सेम एज मैनेजिंग शिफ्ट। जैसे कि आपको कंट्रोल रूम से प्लांट चलाना है, अगर इन केस अगर फील्ड में भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फील्ड में भी जाकर आपको मैनेज करना है। ओवरऑल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया कि एंश्योर प्रोसेस क्वालिटी एंड क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ प्रोसेस डेविएशन। अगर आपका प्रोसेस में कोई भी डेविएशन होता है तो उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर तो आपको एनालिसिस करना है और जॉब रिपोर्ट तैयार करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट भी दिया गया कि जैसे टू बी एंश्योर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट विथ कंट्रोल रेंज। जितना इक्विपमेंट रहेगा उसका कंट्रोल रेंज में आपको ऑपरेट करना है। टू रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन शटडाउन मैनेजमेंट विथ इंक्लूड गिव टेकिंग क्लियरेंस। जैसे कि आपका जो शटडाउन और ब्रेकडाउन होगा उसका सारा आपको यहाँ पे मैनेजमेंट आपको करना है। स्किल्स का बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि एक्सपीरियंस इन ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन। आपको नॉलेज रहना चाहिए ब्लास्ट फर्नेस शटडाउन का, स्टार्टअप प्रोसीजर का, ब्लास्ट फर्नेस चार्जिंग सिस्टम का, ब्लास्ट फर्नेस बर्डन कैलकुलेशन का, ब्लास्ट फर्नेस स्टॉप ऑपरेशन, पीक कास्टिंग के ऊपर में, ब्लास्ट फर्नेस कास्ट हाउस के ऊपर में, और ऑल इंटरलॉक एंड ब्लास्ट फर्नेस का जितना इंटरलॉक्स और अलार्म के ऊपर में आपको यहाँ पे नॉलेज और स्किल रहना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे आपका फुल टाइम डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल और मेटालॉजी से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपका मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। आप कोई भी कंपनी में फॉर्म को फिलअप करते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अच्छे से वेरीफाई करके फिल करिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से जितना भी कम्युनिकेशन किया जाता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल कर देना है, डेट, मंथ, ईयर। यहाँ पे आपको पैन कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पैन कार्ड को फिल कर देना है। यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका अपडेटेड रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे आपका करंट एम्प्लॉयर में अभी आप कौन से कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे भर दीजिए। यहाँ पे अभी करंट आपका एनुअल CTC क्या है आपका, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे टोटल कितना साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप ITI किए हुए हैं, मैट्रिक किए हुए, डिग्री है, डिप्लोमा है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे वर्क बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप वर्क बैकग्राउंड के ऊपर में क्लिक करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा आपका एक्सपीरियंस कौन से बैकग्राउंड में है। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस मांगा गया है। अगर आपका यहाँ पे मेंटेनेंस में है, इलेक्ट्रिकल में है, स्टील मेकिंग में है, आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एजुकेशन स्पेशलाइजेशन का जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे आप उसके ऊपर में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नोटिस पीरियड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिस पीरियड में आपको अभी जो करंट कंपनी में आप जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे आपका नोटिस पीरियड कितना दिन का है आप यहाँ पे उसको
फिलअप कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पे 30 दिन का हर कंपनी में नोटिस पीरियड रहता है, आप यहाँ पे 30 दिन फिलअप कर सकते हैं। डोमिसाइल में देखने को मिल जाएगा आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे अपना स्टेट फिल कर देना है। करंट अभी आपका सिटी क्या है आपका, उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर आप टाटा कंपनी में अगर अभी आप जॉब कर रहे हैं तो आप इसको येस कर दीजिए, अदरवाइज येस को आप नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप फिजिकल इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप फिजिकली आप जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं तो येस करिए, अदरवाइज आप इसको वर्चुअल मोड में भी आप इसको इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आर यू रजिस्टर्ड रिलेशन और एम्प्लॉयड। अगर आपका कोई भी रिलेटिव टाटा स्टील में जॉब कर रहे हैं तो आप इसको येस करिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको टिक बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, टिक बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे जो आपको सबमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी अप्लाई करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको इस फॉर्म को लेके कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको मैं यहाँ पे हेल्प करूँगा। तो आशा करता हूँ मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लेटेस्ट टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन, टेक्निकल स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू टिप्स आपका भाई आपके चैनल पर अपडेट करता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।